नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम द सिल्वर बॉक्स के लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई। अगर आप गिनेंगे तो इसकी पहली, फिर 4 और फिर 4, करीब करीब 9 वीडियोस के बाद 10वीं वीडियो ये है। भाई लिटरेचर की आखिरी वीडियो है ये। बहुत ही ध्यान से देखना, कद्र करना, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो वीडियोस को पूरा देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। सबसे पहला क्वेश्चन भाई 5 मार्क वाला, आपसे क्या पूछते हैं भाई? देखो, आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोसीडिंग्स है कि भाई कोर्ट में आखिर क्या चल रहा है, ये देखो। अपने शब्दों में बताओ कि क्या प्रोसीडिंग्स आखिर चल रही होती है जब वो 2 लड़कियों का केस आता है कोर्ट में। एक एक डिटेल बताओ उस 2 लड़कियों के केस के बारे में। तो देखो, जो केस आता है कोर्ट में, जो सिल्वर बॉक्स का केस है उससे पहले, उस केस में होता है कि भाई 2 लड़कियां हैं, लिव एंड सिस्टर। ये ब्लू स्ट्रीट फुलवाम पे एक ऑफिसर को मिलती हैं, बेचारी रोती हुई। इनकी जो माँ है उसने घर बार सब बेच दिया, ठीक है, सामान बेच दिया, घर छोड़ दिया। पिताजी भाई सब बेरोजगार हैं, ध्यान रख नहीं सकता, ठीक है जी। वो कहता है कि नौकरी मिल गई तो ध्यान रख लूँगा। अब पिछली रात को जब वो रो रही हैं, उससे पहले रात को वो अपनी एक आंट के घर पे सोई थी। अब वो आंट हो सकता है मौसी हो, बुआ हो, ताई हो, जो भी हो, आंट थी बेसिकली, ठीक है जी। तो अंग्रेजों क्या पता चलता नहीं है यार, वो मौसी को भी आंट बोलते हैं, चाची को भी आंट बोलते हैं, ताई को भी आंट बोलते हैं, बुआ को भी आंट बोलते हैं। तो कोई रिश्तेदार थी उनकी, ठीक है जी। वहाँ पे ये रुके थे, पर भाई साहब आंट के अपने 8 बच्चे थे, तो 8 बच्चे पहले ही हैं, 2 को कहाँ से रखें, इसलिए वो अफोर्ड कर नहीं पाई। ऑफिसर कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल ध्यान रखने को तैयार है, लड़कियों को अडॉप्ट करेगा, हमारा डिपार्टमेंट देखभाल करेगा। फाइनली जो लड़कियां हैं उसको रिमांड के लिए भेज दिया जाता है, 1 हफ्ता रिमांड के लिए, इन द सेंस कहीं ऐसी जगह जहाँ सरकार ध्यान रखे उनका। जो अच्छा, बेस्ट नोट्स ये समझाना नहीं है, हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसमें कुछ भी। बस ये है कि जो सारे नोट्स हैं उनके पीडीएफ्स आप चाहें तो 99 में परचेज कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। चले जी, देखिए भाई, डिस्क्राइब करो उस मीटिंग को जो अननोन लेडी में हुई और मिस्टर बार्थविक में हुई। अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करो। क्या आउटकम था उस मीटिंग का, क्या रिजल्ट आता है, आपको क्या समझ में आता है उस मीटिंग से? अननोन लेडी जब आती है बार्थविक रेसिडेंस पे, कैब में आती है, एक जॉन बार्थविक उससे मिलता है, क्योंकि जैक को तो भाई हेडेक था, हैंगओवर चल रहा था। लेडी जो है वो बता देती है कि भाई मैं तो हूँ एक प्रोस्टिट्यूट, जैक मेरे पास आया था कल रात को, हमने भाई साहब खाना खाया और बाद में हो गया झगड़ा। तो झगड़े के बाद जो मेरा स्काई ब्लू रेटिक्यूल जो है, वटुआ जो है, जिसमें पैसे आने चाहिए थे, आने की बजाय जैक ने मेरा पर्स, मेरा रेटिक्यूल छीन लिया। सारे पैसे मेरे उसमें थे, अब बताओ मैं क्या करूं? ये मांग रही होती है पैसे। जैक को बुलाया भाई साहब पिताजी ने, आओ क्या शरारत है ये तुम्हारी? तो पहले तो वो मना करता है कि ये मेरी हरकत है नहीं, पर बाद में जाता है अपने कमरे में तो देखता है पर्स तो पड़ा है, इसका मतलब लड़की तो सही थी, ठीक है जी। अब वो जो पर्स है वहाँ पे रेटिक्यूल नहीं है, गलत लिखाई है, मैं इससे थोड़ी मिसप्रिंट हो गया, ये मिसटाइप हो गया मुझसे थोड़ा सा ही। तो देयर इज़ नो रेटिक्यूल इन द पर्स, ठीक है जी। तो होता क्या है, वहाँ पे क्रिम्जन तो कुछ पर्स वर्स हैं या ऐसा कुछ है, कुछ मिसिंग है, ठीक है जी। तो रेटिक्यूल नहीं है या पर्स नहीं है, बेसिकली वहाँ पैसे गायब है। तो होता क्या, जो लेडी है वो कहती है कि मुझे कोई शोर नहीं मचाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कोर्ट में मैटर नहीं घसीटना चाहती, मेरे 7 पाउंड और 12 शिलिंग थे, वो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे आज किराया देना है। जब वो धमकी देती है कि वो जैक को कोर्ट में घसीटेगी, तो जॉन डर जाता है और उसको 8 पाउंड दे देता है, जिसमें पर्स के पैसे भी थे। पर्स के पैसे भी थे, इसका मतलब देयर वॉज नो पर्स, तो एक पर्स गायब है उसका, ठीक है जी। पर्स बेसिकली उसका गायब है, शायद रेटिक्यूल बचा होगा। तो यहाँ हो सकता है पर्स उस वॉलेट की बात हो रही है, ठीक है जी, वॉलेट की बात हो रही है। तो होता क्या है कि भाई अब पर्स के पैसे दे दिए, टैक्सी के फेयर दे दिए, जॉन का बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। वो लड़के को डांटता है लड़की के जाने के बाद, अपने बच्चे को डांटता है वो लेडी के जाने के बाद। फिर एक्ट 1 में जो जो हुआ इसकी आप समरी बना दो भाई, 5 मार्क में आता है, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है, 2 सीन थे पहले वाले एक्ट में। पहले सीन में जैक सो रहा है सोफे पे, करीब करीब 8:30 बज गए,
ठीक है जी। वो डिस्टर्ब तब होता है जब मिसेस जोन्स आती है पोछा लगाने। मार्लो ये देखता है कि यार बॉक्स तो गायब है। व्हीलर से पूछता है, मिसेस जोन्स से पूछता है, किसी को पता ही नहीं है कि बॉक्स कहाँ गया। दूसरे एक्ट में हम देखते हैं कि भाई बार्थविक कपल बैठा है, नाश्ता कर रहा है और पॉलिटिकल इश्यूज़ को कुछ डिस्कस कर रहा होता है। अब इनका जो डिस्कशन है उसके बाद आता है एक लेटर बार्थविक लेता है और लेटर में क्या पता चलता है कि भाई जैक ने एक चेक इशू किया था जो बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब पैसा था नहीं बैंक अकाउंट में, भाई साहब ने चेक साइन करके दे दिया। जॉन का दिमाग ख़राब, उसने लड़के को फिर डांटा, ठीक है जी, और उसको झटका लग गया था, ठीक है जी। उसके बाद अननोन लेडी आई थी तो और झटका लग गया था। तो ये पहले चेक आता है बाउंस, फिर आती है अननोन लेडी और दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको पैसा देता है, लड़की को मैटर को सॉल्व करता है और इस तरीके से हमें पता चलता है पहले एक्ट में कि जैक बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है। एक्ट 2 की समरी बताओ। तो जो सेकंड एक्ट है उसमें 2 सीन है। पहले में हम देखते हैं जोन्स का रेसिडेंस, जो एक बेयर रूम है, पेंट वेंट है नहीं, वॉल कवर है नहीं घर में, ठीक है जी। और मिसेस जोन्स घर पे आती है, रोने लगती है कि यार 14 शिलिंग है नहीं हमारे पास, कैसे किराया देंगे। मकान मालकिन आती है तो जो जोन्स है उसका पति, वो भाई साहब पैसा दे देता है। इसका दिमाग ख़राब, इसके पे पैसा कहाँ से आया। जोन्स जो है मिसेस, उसको पता चलता है कि जो उसका पति है वो भाई साहब किसी का पर्स उठा के लाया और सिल्वर बॉक्स उठा के लाया। दोनों में झगड़ा हो जाता है, बॉक्स गिर जाता है। बॉक्स के गिरते ही एंट्री होती है डिटेक्टिव की, रॉबर्ट स्नो की। रॉबर्ट स्नो आता है, अरेस्ट कर लेता है मिसेस जोन्स को, तुमने बॉक्स चुराया है। उसका पति विरोध करता है, नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, मैंने चुराया था। उसकी कोई बात नहीं मानता तो वो स्नो को मुक्का मारता है और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कपल को अरेस्ट कर लिया गया। सेकेंड सीन में हम देखते हैं कि बार्थविक्स बैठे हुए हैं। मिस्टर बार्थविक का वैसे ही मूड ख़राब हो गया है कि यार नौकर हमारे कर क्या रहे हैं, वाट लगा के रखिए। रॉबर्ट स्नो जो डिटेक्टिव है वो आता है और बताता है कि जैक ने ही इनवाइट किया था मिस्टर जोन्स को, और आप एक काम करो वकील रख लो अब तो भाई, वकील की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। वकील आता है रॉबर्ट, वो जॉन उसको पूरी कहानी सुनाता है और कहता है भाई यार ये बात लीक मत होने देना। तो रोपर कहता है हाँ ठीक है। वो एडवाइस देता है जैक को कि भाई एक काम कर, ये बोलना तू तो देर से आया था और तुझे कुछ नहीं पता। फिर जो मिसेस जोन्स है उसका बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। बार्थविक रेसिडेंस पे वो आ जाता है और रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, कहाँ गए मेरे माँ बाप, कहाँ गए मेरे माँ बाप। मार्लो जो है वो खिड़की बंद कर देता है और आवाज़ नहीं आती। इस तरीके से जो अमीर बार्थविक्स हैं वो गरीब फैमिली को देखते हैं तबाह होते हुए, बच्चे को रोते हुए। मतलब बच्चों का रोना भी यार वो लोग सहन कर लेते हैं, दया नहीं आती। एक्ट 3 में क्या हुआ था देखो। थर्ड एक्ट में जो है वो खाली, जो थर्ड आपका एक्ट है उसमें खाली एक ही सीन है, वन एक्ट है। वन एक्ट मतलब होता है वन सीन होना, ठीक है जी। कोर्ट में आप देखते हो कि भाई जो केस चल रहा है बॉक्स का, लेकिन बॉक्स के केस से पहले क्या होता है कि भाई जो लिवेंस सिस्टर्स का केस है वो आ जाता है। उस केस में कुछ नहीं था, जो माँ बाप है वो बच्चों का, माँ बाप और जो आंट है वो इन सिस्टर्स का ध्यान नहीं रख पाती, 2 लड़कियों का, ठीक है जी। और जो जज है वो कहता है ठीक है अगली डेट पे इसको पेश करना, अभी इसको आप ले जाओ ऑर्फनेज में। एक और केस डिस्कस होना होता है जी अपना बॉक्स वाला, ये डिस्कस होता है। मिसेस जोन्स पे इल्ज़ाम था बॉक्स चुराने का, लेकिन बार्थविक ने कहा कि नहीं जी गरीब आदमी है, हमको केस नहीं करना, छोड़ दो। लेकिन जोन्स वो भाई साहब नहीं मान रहा, वो चिल्लाया जा रहा है जैक ने पर्स चुराया था, जैक ने पर्स चुराया था लेडी का, ठीक है जी। रोपर जो शाना वकील, भाई आजकल के वकीलों का काम क्या होता है, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना। जैसे एक बॉलीवुड एक्टर है, उसने कहा जाता है कि कुछ लोगों को कुचला था, वकील ने साबित कर दिया नहीं जी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो भाई साहब ने हिरन को मारा, वकील ने साबित करा कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ था। तो वकीलों का काम ही तो यही होता है, सच को झूठ, झूठ को साबित करो सच। तो ऐसा ही होता है, रोपर बार बार डिस्टर्ब कर देता है, पूरी बात को होने नहीं देता ढंग से जोन्स की, ठीक है जी। कांस्टेबल भी परेशान कर देता है जोन्स को, बात ही नहीं करने दे रहा कोई, क्योंकि उसमें तमीज़ भी नहीं है। अब आपने रुस्तम देखी होगी, अक्षय कुमार कितना तमीज़ से केस को हैंडल करता है। तो जो अक्षय कुमार चिल्लाता था उसकी कोई सुनता, ये भाई साहब को अकल ही नहीं है, ये चिल्लाया जा रहा है, अपनी इंसल्ट करवा रहा है, कोई बात ही नहीं सुन रहा। लोग कह रहे हैं ठीक है शराबी है, बेरोजगार है, ऐसे ही चिल्ला रहा होगा, कहानी बना रहा होगा। फाइनली उसको पनिशमेंट मिल गई 1 महीने की मजदूरी के साथ। फिर वो चिल्लाता रह गया कॉल दिस जस्टिस, ये अंधा कानून है, अंधा कानून है। क्या जैक को कोई पनिशमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कानून गरीब अमीर के लिए
अलग अलग ही होता है, एक नहीं होता। अब भाई साहब 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने सालों में कि भाई क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखो इस प्ले का। घुमा के पूछेंगे क्या रेलेवेंस है आज के ज़माने में, फिर घुमा के पूछेंगे ये लाइन कि जो प्ले है ये हिपोक्रेसी दिखाता है ब्रिटिश हायर क्लास की, कितने ज़्यादा शो ऑफ करने वाले लोग हैं, ये इतनी बार पूछा गया। फिर ब्रिटिश हायर जुडिशियल सिस्टम जो है, क्या उसके बारे में आपको कुछ पता चलता है? सबका आंसर एक ही भाई, रामबाण उपाय, नॉलेज फॉर क्यूरियस के साथ आए। सिल्वर बॉक्स ये जो प्ले है जॉन गैल्सवर्थी ने लिखा, इसके बाकी के जो प्ले हैं जस्टिस और स्ट्राइफ, उसी की तरह ये जो प्ले है ये भी डिस्कस करता है हिपोक्रेसी को, ब्रिटिश हायर क्लास की किस तरीके से जो अमीर और गरीब की ज़िंदगी है वो कॉन्ट्रास्ट करती है, अलग है। ये प्ले 3 एक्ट हैं। इस प्ले के जो बताते हैं ऑफ कोर्स उसके कैरेक्टर्स की सोच के बारे में हम देखते हैं। हर एक्ट में हमें नया नया पता चलता है कि भाई ये ऐसा है वो वैसा है। पहले हम देखते हैं अमीर बार्थविक फैमिली, जहाँ पे जॉन बार्थविक है, एक एमपी हेड ऑफ द फैमिली, उसकी पत्नी जिसको गरीबों से नफरत है, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैक जो कि बिगड़ा हुआ है, माँ ने उसको बिगाड़ रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई साहब एक गरीब फैमिली, जहाँ पे एक गरीब औरत है, मिसेस जोन्स, परिवार है 5 लोगों का, उसमें अकेले कमाती है, बार्थविक रेसिडेंस पे काम करती है, अलग अलग जगह पे काम करती है, 3 अभागे बच्चे हैं, एक पति है नालायक बेरोजगार शराबी। तो जैक बार्थविक और मिस्टर जेम्स जोन्स दोनों ही शराबी हैं, दोनों ही चीज़ें उठाते हैं। ठीक है जी, जो जैक है वो पर्स उठा लेता है, उठा के लेता है, छीन लेता है एक लेडी का नशे में, और दूसरी तरफ जो जोन्स है वो भी नशे में उसी पर्स को उठा लेता है और बॉक्स को उठा लेता है। तो एक ने उठाया एक ने छीना। अब आप सोच सकते हो किसका जुर्म ज़्यादा संगीन है। फिर भी जब 3rd एक्ट में हम देखते हैं कि भाई जब कोर्ट में फैसला आता है तो जैक को बचा लिया जाता है उसके वकील के द्वारा। दूसरी तरफ जोन्स को बचाने के लिए उसके पास कोई अमीर बाप तो है नहीं, कोई वकील है नहीं, तो वो गुस्से में आ जाता है बेचारा, वो नौकरी खो ही चुका है। ठीक है, मिसेस जोन्स की भी नौकरी चली गई, फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। मतलब बच्चों के बाप के पास नौकरी थी नहीं, बच्चों की माँ की नौकरी चली गई, बाप 1 महीने के लिए जेल में चला गया, बहुत ख़राब हालत है। पूरे प्ले में हम देखते हैं कि जॉन बार्थविक चिल्लाता रहता है कि यार मैं तो गरीबों की चिंता करता हूँ, मैं तो गरीबों की चिंता करता हूँ। और असल में क्या कर रहा है आप सब जानते हो, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने जो मुजरिम बेटा है उसको वो बचा लेता है। इस तरीके से आप देखते हो कैसे कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये आज भी बहुत ही सैडली मैं बोल रहा हूँ यार, देश के दुनिया के हर देश में, हर समाज में आज भी यही होता है। कोरोना में भी हो रहा है, कोरोना से पहले भी था और शायद बाद में भी रहेगा। फिर बोला जा सकता है कि जो ड्रिंकिंग है भाई, पीना, शराब पीना, वो अमीर गरीब को एक तरह से पनिशमेंट देती है। इसको प्रूफ करो। तो भाई सिल्वर बॉक्स जो प्ले है जॉन ने लिखा है, जॉन गैल्सवर्थी ने। उनके प्ले में 3 एक्ट हैं जो कहानी बताते हैं और सोच बताते हैं कैरेक्टर्स की। फर्स्टली हम देखते हैं कि भाई एक अमीर आदमी है हमारा जॉन बार्थविक, वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उसकी पत्नी है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है जी, एकदम सेम है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये भी पूरा सेम है। इसके आगे आप देखो तो फैमिलीज़ काफ़ी अलग हैं, लेकिन एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि भाई साहब 2 जो बंदे हैं जैक और जोन्स, दोनों ही शराब पीते हैं। जोन्स की फैमिली सफ़र करती है पैसों के मामले में, क्योंकि जो जोन्स है जेम्स जोन्स, उस पर इल्ज़ाम लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीर लोग सफ़र नहीं करते, अमीरों ने भी सफ़र किया सोशली, भाई साहब इमोशनली। उसका बाप जो है जॉन बार्थविक, उसको टेंशन हो गई बेटे की वजह से, घर में प्रॉस्टिट्यूट आ गई, धमकी दे रही है कि तेरे को अदालत में लेके जाऊंगी, मॉसेन सन्स का लेटर आ गया, तुम्हारे लड़के ने चेक बाउंस किया है। इससे ज़्यादा बुरा एक अमीर आदमी के लिए क्या होगा। तो शराब किसी को नहीं छोड़ती जनाब, अमीर हो चाहे गरीब हो। इतना ही नहीं, वो कोर्ट जाना पड़ता है उनको। भले जैक को पनिशमेंट नहीं मिली पर मिल तो सकती थी ना, मान लो मिल जाती, फिर तो एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ, अपमान हुआ, वक्त गया, तो जॉन को टेंशन हो गई, एंक्शस हो गया, शॉक हो गया, क्या पता अमीर आदमी भाई हार्ट अटैक आ जाए उसको फिर। तो ये रिजल्ट किसका है भाई, शराब का तो नतीजा है। तो हमने जितना चैप्टर को पढ़ा हम ये देखते हैं कि भाई हाई और लो को शराब तो एक तरह से ट्रीट करती है, कानून करे ना करे शराब भेदभाव नहीं करती, वो भाई साहब बराबर ही नुकसान पहुंचाती है। अब भाई साहब 10, 11, 13, 16, 17, 20 एक ही सवाल बार बार एमपी बोर्ड पूछता है। भाई टाइटल सही है कि गलत है? टाइटल नाम रख दिया
तो भाई क्यों पूछना है आप, पता नहीं ये लोग क्यों बार बार आपसे टाइटल पूछवाते रहते हैं और आंसर बनवाते रहते हैं। तो देखो भाई, जो प्ले है वो लिखा है बहुत ही फेमस प्ले राइट ने। प्ले राइट मतलब होता है प्ले लिखने वाला, जॉन गैल्सवर्दी। ह्यूमैनिटेरियन है भाई साहब, बहुत इंसानियत के बारे में सोचते हैं, हमेशा इसको दिखाते हैं कि भाई क्या अन्याय हो रहा है समाज में। तो 3 एक्ट हैं इस प्ले में जो सिल्वर बॉक्स के आसपास घूमते हैं। बॉक्स सिल्वर का सिगरेट बॉक्स है जिसमें सिगरेट रखी जाती है, कीमत इसकी करीब करीब 5 पाउंड है। बॉक्स पहले ही एक्ट में गायब हो गया। जॉन बार्थविक ने डाउट किया कि मिसेस ने चोरी किया होगा, मिसेस जोन्स ने। सेकंड एक्ट में वही वाला बॉक्स मिसेस जोन्स के घर से मिल गया, पर चुराया था उसके पति ने। तीसरे एक्ट में मिस्टर जोन्स सच मान लेता है कि भाई हाँ मैंने चुराया था, उसको 1 महीने की सज़ा मिलती है। हालांकि ये सज़ा मिली थी हाथ उठाने के लिए, न कि बॉक्स के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई बॉक्स जो टाइटल है द सिल्वर बॉक्स वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉक्स पे तो कहानी घूम रही है ना, चोरी हुआ, मिला, लास्ट में जो पनिशमेंट मिली वो भी घुमा फिरा के तो बॉक्स से रिलेटेड थी ना। भले बॉक्स चुराने की पनिशमेंट नहीं मिली, क्योंकि पनिशमेंट तो अपन को वो ही मिली थी हाथ उठाने की, लेकिन बॉक्स तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ, इसलिए ये बिल्कुल सही है। जैक बार्थविक का कैरेक्टर स्केच बताओ, कैसा बंदा है आखिर ये। सिल्वर बॉक्स जो प्ले है जॉन गैल्सवर्दी का, जस्टिस और स्ट्राइफ की तरह ये प्ले भी फोकस करता है ब्रिटिश हायर क्लास की हिपोक्रेसी पे। क्या ढोंग है, गरीब अमीर की ज़िंदगी का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। प्ले में 3 एक्ट है जो हमें उनकी जो चरित्र हैं, कैरेक्टर्स जो है, उनकी आइडियोलॉजी बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं अमीर गरीब फैमिलीज़, जोन्स की फैमिली गरीब, बार्थविक की फैमिली अमीर। वहाँ हम देखते हैं कि भाई जो जैक बार्थविक है, ठीक है, वो एक बिगड़ा हुआ सा लड़का है, मिस्टर और मिसेस बार्थविक का, शराबी है। पिता खुद बोलते हैं कि समाज पे धब्बा है भाई तू तो, पैसा उड़ाता है, चेक इशू करता है और क्या क्या नहीं करता है यार ये। प्रोस्टिट्यूट्स को विजिट करता है और पर्स छीन लेता है प्रोस्टिट्यूट का, मतलब शर्म नहीं आती लेडी का पर्स छीनने में इसको। बाप जो है इसका हमेशा इसको बचा लेता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और ये भी बोल देता है। तो हमें बताया जाता है इस प्ले में कि एक यूथ कितना इमोरल हो सकता है अगर उसके माँ बाप उसका ध्यान न रखें और उसको नैतिक शिक्षा न दे, संस्कार न दे। मिसेस जोन्स के बारे में बताओ। तो शुरू का तो एकदम सेम हो जाएगा भाई, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है एटसेट्रा। मिसेस जोन्स के बारे में पर्टिकुलर बताएं तो परिवार में अकेला कमाने वाली औरत है, अकेला मेंबर है जो अपने परिवार में कमाता है, पति और बच्चों को खिलाती है। पति बेरोजगार, शराबी, इमोरल, अनैतिक है, बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है, ज़िंदगी झंड करके रखी है उसकी, खुद की भी उसकी भी। लेकिन ये भाई साहब बचाती है। जब पूछा जाता है इससे कि बताओ पति के बारे में, वो बेचारी क्या कहती है, अरे बहुत नेक दिल है, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में शराब पीता है, शराबी है नहीं, और बच्चों को भी ध्यान रखता है। असल में क्या है, उसके 3 बच्चे बेचारे अनफॉर्चुनेट हैं, उनको खाना नहीं मिलता और बेचारे बिना टिफ़िन लिए कई बार स्कूल चले जाते हैं। तो होता क्या है, मिसेस जोन्स ईमानदार भी है, ठीक है जी। जब उसका पति लेके आया पर्स तो वो कहती है नहीं जी वापस करो वापस करो, हम किसी का पैसा नहीं रखेंगे, हराम का पैसा हम नहीं रखेंगे। तो सिल्वर बॉक्स में जॉन बार्थविक को वापस करूंगी, पर्स जिसका भी है उस तक पहुंचा के आओ। पर ये ऑनेस्ट के साथ साथ अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट क्यों? क्योंकि उसको उसकी ईमानदारी करते हुए भी उसको अरेस्ट कर लिया गया। कोई सुन ही नहीं रहा कि वो ईमानदार है, वो वापस कर नहीं पाई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। और लास्ट में भी हमने देखा कि बेचारी सफ़र करती है। तो अच्छे लोग के साथ बुरा हो गया, नौकरी चली गई, घर चला गया, और हमारे दिल में जो एक फीलिंग होती है ना सिंपैथी की, कि यार कितने अच्छे लोगों से बुरा हो रहा है, वो फीलिंग हमारे दिल में छोड़ के ये सिल्वर बॉक्स का एंड हो जाता है। अब ये जो एंड है बिल्कुल दुखद है, इसको ज़रूर याद करो यार, आपको 15 मार्क दिलाएगा ये। चाहो तो नोट्स और सैम्पल पेपर्स परचेज कर सकते हो। नॉलेज फॉर क्यूरियस का साथ ज़रूर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फाइनली